जय श्री कृष्ण दोस्तों। शयन कक्ष का विश्लेषण यानी बेडरूम का वास्तुशास्त्र। आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कैसा होना चाहिए आपका बेडरूम, क्योंकि सोना हर मनुष्य के लिए अति आवश्यक है तथा यह उसकी एक आवश्यक एवं स्वाभाविक क्रिया भी है। सोने से मनुष्य को सुकून मिलता है। शयन कक्ष की लंबाई चौड़ाई इस प्रकार होनी चाहिए कि उसके गुणनफल में 9 से गुणा करके उसको 8 से भाग देने पर 5 या 3 शेष बचे। 3 विशेष बचने से दक्षिण दिशा में बनाए गए शयन कक्ष के आकार का फल शत्रु पर विजय, आर्थिक व शारीरिक सुख प्राप्त कराता है। तो आज हम जानेंगे कि शयन कक्ष का वास्तु कैसा होना चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि एवं दाम्पत्य जीवन जो है वो सुकून से बीतेगा। कुछ ऐसे महा उपाय आपको बताएंगे जिससे आपका जो है जीवन जो है सुखमय व्यतीत होगा। सबसे पहले बात करते हैं शयन कक्ष का वास्तु सिद्धांत एवं दोष निवारण। अगर वास्तु दोष के अनुसार उत्पन्न हो रहा है तो इसे कैसे दूर करें। गृह स्वामी यानी कि घर का जो मुखिया होता है उसका शयन कक्ष दक्षिण या पश्चिम कोण में अथवा पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि नैतृत्य कोण पृथ्वी की स्थिरता का प्रतीक है। अतः इस स्थान पर शयन कक्ष होने से भवन में दीर्घ काल तक निवास रहता है। बात करें दूसरा, यदि शयन कक्ष में पूजा घर हो तो वह शयन कक्ष के ईशान कोण की तरफ हो ताकि पलंग पर सोते समय पैर पूजा घर की तरफ न आए। आगे बात करें कि यदि गृह स्वामी का यानी घर का जो मुखिया अधिकतर अपने काम के कारण घर से बाहर जाना पड़ता है तो शयन कक्ष का वायव्य कोण में बनाना उत्तम लाभदायक होता है। घर के बच्चों, अविवाहितों एवं अतिथियों के लिए शयन कक्ष हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, परंतु इस शयन कक्ष में किसी नवविवाहित जोड़े को नहीं ठहरना चाहिए, अर्थात इस कक्ष में संभोग वर्जित है। यदि इस कक्ष में ऐसा होता है तो परिवार को आर्थिक एवं सामाजिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। आगे है, यदि सोते समय सिर दक्षिण की ओर रखना हो तो पलंग का एक हिस्सा दक्षिण दिशा की ओर दीवार को छूता रहे। आगे बात करें कि सोते समय पैर मुख्य द्वार की ओर नहीं होनी चाहिए। अशुभ माना जाता है क्योंकि मृत्यु होने पर शमशान ले जाने से पूर्व शरीर को मुख्य द्वार की ओर पैर करके रखा जाता है। आगे है, उत्तर दिशा की ओर सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। उत्तर दिशा में सिर करके सोने से बुरे सपने आते हैं। आगे है, यदि उस भवन में एक से अधिक मंजिलें हैं, डबल स्टोरी, उससे ऊपर और कई सारी मंजिलें हैं, तो गृह स्वामी का शयन कक्ष सबसे ऊपरी मंजिल में होना चाहिए। बात करें कि पलंग शयन कक्ष के द्वार के पास नहीं होना चाहिए, वरना मन में अशांति का भाव, व्याकुलता उत्पन्न होती है। बात करें कि शयन कक्ष में पलंग के दाईं ओर एक छोटी टेबल रखनी चाहिए जिस पर आवश्यक वस्तु अथवा दूध पानी रखना चाहिए। शयन कक्ष में प्रकाश की व्यवस्था करते समय मुख पर प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात लेटते समय मुख पर बिजली का प्रकाश नहीं होना चाहिए। प्रकाश की व्यवस्था सदैव पार्श्व यानी पीछे या बाईं तरफ होना आवश्यक है। आगे है, पलंग के सामने की दीवार पर प्रेरक, रमणीय, प्राकृतिक चित्र लगाने चाहिए। आदर्शवादी चित्र आत्मबल बढ़ाते हैं और दाम्पत्य जीवन आनंदमय गुजरता है। आगे है, पूर्व दिशा की ओर सिरहाना यानी सिर करके वृद्ध व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है। यह दिशा आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान साधना के लिए अच्छी मानी जाती है। आगे है, शयन कक्ष का द्वार हमेशा एक पल्ले का होना चाहिए, यानी 2 पल्ले वाला नहीं होना चाहिए।
आगे ही विद्यार्थियों के लिए पलंग का सिरहाना पश्चिम में होना चाहिए। फिर आगे है पूर्वी तथा उत्तरी दिशा वाला शयन कक्ष स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आगे बात करें ईशान कोण में आग्नेय दिशा वाले कक्षों में छोटे बच्चों के लिए शयन कक्ष का प्रबंध कर सकते हैं, किंतु बड़ों के लिए यह कक्ष वर्जित माना जाता है। आगे है तिजोरी, यानी जहां आप पैसा रखते हैं, लक्ष्मी रखते हैं, कभी शयन कक्ष में नहीं होनी चाहिए। उत्तर दिशा में सिरहाना कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। आगे है बाईं ओर करवट करके सोना अत्यंत हितकारी होता है, इसलिए आपको बाईं तरफ ही हमेशा सोना चाहिए। आगे है पलंग को शयन कक्ष की दीवारों से थोड़ा हटाकर रखना चाहिए। आगे है शयन कक्ष में पलंग के ऊपर छत में कोई सहितीय बीम नहीं होना चाहिए। आगे है कपड़े रखने के लिए अलमारी वायव्य कोण अथवा नैऋत्य कोण या दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए, पूर्व दिशा की ओर नहीं। आगे है ड्रेसिंग टेबल उत्तर दिशा में पूर्व की ओर रखनी चाहिए, यानी उत्तर दिशा में रखने, मुंह उसका पूर्व की ओर करना है। आगे है शयन कक्ष में घड़ी पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा की दीवार पर ही लगानी चाहिए, उत्तर और दक्षिण दिशा की दीवार पर नहीं लगानी चाहिए। आगे है टेलीविजन, हीटर, अन्य विद्युत यानी बिजली से चलने वाले जो उपकरण हैं कक्षा के आग्नेय कोण में होने चाहिए, यानी बेडरूम के आग्नेय कोण में इसको रखना चाहिए। आगे बात करें आखिरी वास्तु उपाय है शयन कक्ष में अध्ययन करने के लिए टेबल, लाइब्रेरी, पुस्तकों की रैंक आदि बेडरूम के पश्चिम अथवा नैऋत्य कोण में होनी चाहिए। मेज कुर्सी इस प्रकार रखी हो कि उसका मुंह पूर्व या उत्तर की ओर हो। इस तरह से अध्ययन करने वाला व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होता है। तो दोस्तों ये बेडरूम के हमने कुछ लाभकारी वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको उपाय बताए। आप इसी के अनुसार अपना बेडरूम का निर्माण करें, इन वस्तुओं को यथास्थित जगह रखें, तब देखिए आपके जीवन में कैसे सुख समृद्धि, सुख वैभव, धन संपदा आती है। आशा है इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।